हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल गुरु अभी में। आज हम बात करेंगे सर्वेइंग की सबसे बेसिक लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो यूनिट्स। यूनिट्स का मतलब होता है मात्रक, ठीक है। क्योंकि अगर आपको यूनिट्स की सही समझ नहीं है तो टोटल स्टेशन, डीजीपीएस, ऑटो लेवल, आरटीके, ट्रावर्स, एरिया कैलकुलेशन या मैपिंग में बड़ी गलती हो सकती है। तो आज के इस हम वीडियो में समझेंगे कि यूनिट क्या होती है, ठीक है। सर्वेइंग में कौन कौन सी यूनिट इस्तेमाल होती है, मैट्रिक और इंपीरियल सिस्टम क्या है, डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, एंगल और एलिवेशन की यूनिट क्या है, फील्ड में यूनिट की इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूनिट्स क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जब बात करते हैं यूनिट यानी किसी क्वांटिटी को मापने का एक स्टैंडर्ड तरीका। अगर मैं आपसे कहूँ कि दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस जो है वो 100 है, तो सवाल उठेगा 100 क्या, 100 मीटर में है कि किलोमीटर में है कि फुट में या फिट में है, किस में है। तो यूनिट के बिना कोई भी मेजरमेंट अधूरी मानी जाती है। अब सर्वेइंग में यूनिट्स क्यों ज़रूरी है, क्योंकि यूनिट्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम सर्वेइंग का जो पूरा काम है वो मेजरमेंट पे चलता है। उसमें हम डिस्टेंस निकालते हैं, एंगल निकालते हैं, हाइट निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। अगर यूनिट गलत हो जाती है तो सर्वे भी गलत हो सकता है हमारा, ठीक है। अगर 100 मीटर को गलती से 100 फीट मान लिया जाएगा तो रिजल्ट लगभग 3 गुना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके लिए सर्वेइंग में यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करेंगे कि मीट्रिक सिस्टम क्या है। मीट्रिक, ठीक है, जैसे यहाँ पर डिस्टेंस मीटर में दिया है। अब ये मीट्रिक सिस्टम है क्या। आज पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मीट्रिक सिस्टम यूज होता है, ठीक है। भारत में यानी इंडिया में सर्वेइंग का लगभग पूरा काम मीट्रिक सिस्टम में होता है, ठीक है। लेंथ यानी लंबाई, इसको हम mm शॉर्ट फॉर्म होता है mm, इसको कहते हैं मिलीमीटर, ठीक है। फिर cm लिख के आता है यानी सेंटीमीटर, ठीक है। और एक होता है m यानी मीटर, ठीक है। और एक होता है km करके यानी ये किलोमीटर, ठीक है। ये चीज़ें लेंथ की हो गई। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 मीटर इक्वल टू कितने सेंटीमीटर, तो ये होता है 100 सेंटीमीटर की, ठीक है। 1 मीटर में कितने mm, तो 1000 mm होता है, ठीक है। 1 किलोमीटर में अगर आपसे कोई पूछे कितने मीटर होता है तो 1000 मीटर होता है, ठीक है। और फील्ड सर्वे में ही सबसे ज़्यादा मीटर का यूज किया जाता है। अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे रोड की जो विड्थ है वो 7 मीटर है, प्लॉट का जो लेंथ है वो 50 मीटर है, बिल्डिंग की जो हाइट है वो 15 मीटर है। तो ये एग्जांपल के तौर पे हो गए, ठीक है। अब इसके बाद इंपीरियल सिस्टम, कुछ देशों में अभी भी इंपीरियल यूनिट्स यूज होती है, जैसे अपने इंडिया में भी होती है। जैसे आपने इंच का नाम सुना होगा, फुट का नाम सुना होगा, यार्ड का नाम सुना होगा और माइल का नाम सुना होगा, ठीक है। अब सबसे इजी चीज़ 1 फुट में कितने इंच होता है, तो ये 12 इंच होता है, ठीक है। आप याद रखिए, आप नोट्स भी बना सकते हैं। 1 यार्ड में कितने फीट होता है, तो 3 फीट होता है, ठीक है। और 1 माइल में कितने फीट होता है, 5280 फीट, ठीक है। मीट्रिक से इंपीरियल में कन्वर्जन अगर करना पड़े तो 1 मीटर में कितने फीट होगा, तो 3.28084 फीट होगा, ठीक है। और 1 फुट में कितने मीटर होगा, 1 फुट
इक्वल टू 0.3048 मीटर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सर्वेइंग में डिस्टेंस यूनिट, जैसे जो होता है वो सबसे छोटा होता है, बहुत छोटी दूरी वाला। ये सब अपना हम ड्राइंग वर्क में यूज करते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे मीटर आए तो फील्ड सर्वे की स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होती है। ठीक है, इसके आगे आएगा किलोमीटर। किलोमीटर क्या है, लॉन्ग डिस्टेंस सर्वे के लिए यूज होगा। रोड का जो अलाइनमेंट है उसके लिए, रेलवे सर्वे, पाइपलाइन सर्वे, इन सब में किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद आता है एरिया यूनिट्स, क्या होगी एरिया की। ठीक है, सबसे कॉमन यूनिट्स, जैसे एक होता है स्क्वायर मीटर, यानी मीटर का स्क्वायर। एग्जाम्पल के तौर पे 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हेक्टेयर यूज होता है, एग्रीकल्चर लैंड वगैरह में हेक्टेयर यूज होता है। तो 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछे कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने स्क्वायर किलोमीटर होगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 10 लाख होगा। ठीक है, स्क्वायर मीटर, यानी 1 लिखिए, उसके पीछे 6 जीरो। ठीक है, अब एक और आपने सुना होगा एकड़, और ये लैंड रिकॉर्ड में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। और 1 एकड़ में 4046.86 स्क्वायर मीटर होता है। ठीक है, और कुछ जगहों पे बीघा चलता है, अलग अलग स्टेट में गुंठा चलता है। ठीक है, तो इसलिए बीघा की जो वैल्यू होती है हर जगह इक्वल नहीं होती, समान नहीं होती। ठीक है, इसके बाद वॉल्यूम यूनिट्स, यानी वॉल्यूम की यूनिट्स क्या होती है। अब अर्थवर्क सर्वे में वॉल्यूम यूज किया जाता है, जैसे कटिंग का रिपोर्ट देना है, फिलिंग का, एक्टिवेशन का देना है, कैनाल वर्क कर रहे हो, रोड वर्क कर रहे हो आप, तो उसमें वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है। इसमें जो यूनिट्स होती है वो क्यूबिक मीटर में होती है, यानी मीटर की पावर 3। ठीक है, लेंथ, विड्थ, डेप्थ, जैसे 10, ये मान लीजिए 582, और वॉल्यूम मान लीजिए 100 मीटर क्यूब, तो ये मीटर क्यूब में होता है। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं एंगल की यूनिट के बारे में। ठीक है, सर्वे में एंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे कॉमन इसमें चीज़ क्या होती है, डिग्री रहता है। जैसे 360 डिग्री का मतलब जो पूरा फुल सर्कल है वो 360 डिग्री। ठीक है, और 1 डिग्री में 60 सेकेंड भी होता है। ठीक है, समझ गए आप। इसके बाद बेयरिंग यूनिट्स होती हैं कंपास सर्वे में और ट्रावर सर्वे में। बेयरिंग को डिग्री में मापा जाता है, जैसे 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ऐसे। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं एलिवेशन यूनिट्स क्या होगी, यानी जो आप आगे लेते हो। एलिवेशन मतलब किसी पॉइंट की ऊंचाई, रेफरेंस होता है मीन सी लेवल। यूनिट ये जो होती है ये मीटर में होती है। एग्जांपल के तौर पर जैसे 10.23 मीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो समुद्र तल से ये 10.23 मीटर ऊपर है। समझ गए आप। फिर इसके बाद डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स यूनिट आते हैं। DGPS आर्टिकल और टोटल स्टेशन में जो यूज होते हैं, कोऑर्डिनेट जो होता है वो हमेशा मीटर में होता है। ठीक है, जैसे ईस्टिंग नॉर्थिंग एलिवेशन है, तो जैसे 345643.21, तो ये मीटर में रहेगा। ठीक है, ऐसे ईस्टिंग भी अपना रहता है मीटर में और एलिवेशन भी मीटर में। ठीक है, इसके बाद मेनली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्केल यूनिट्स। ये मैप सर्वे में यूज होती है। जैसे आप देखते होंगे 1:100। अब यानी मैप पर ये 1 सेंटी है और ग्राउंड पर 100 है। ठीक है, मैप पर 1 सेंटी है और ग्राउंड पर 100 सेंटी। एक्यूरेसी की यूनिट्स, जैसे सर्वे के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें भी एक्यूरेसी की यूनिट दी जाती हैं।
जैसे टोटल स्टेशन अपना होता है उसमें प्लस माइनस 2 mm, प्लस माइनस 5 mm ऑटो लेवल अपना रहता है, तो उसमें भी प्लस माइनस 1 mm। अब जैसे DGPS रहता है उसमें हॉरिजॉन्टल की एक्यूरेसी, वर्टिकल एक्यूरेसी सेंटीमीटर में दी रहती है, जैसे हॉरिजॉन्टल 8 mm, वर्टिकल 15 mm। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल मानते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक प्लॉट का सर्वे किया, ठीक है। उसकी जो लेंथ है वो 40 मीटर है, जो विड्थ है वो 25 मीटर है, यानी एरिया क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई, यानी 1000 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। अगर कोई बोल दे इसको एकड़ में हमको दो, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 4046.86, तो ये अप्रॉक्सीमेट आएगा 0.247 एकड़। ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको मैं और बताता हूँ, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक। 1 मीटर में 1000 mm होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। ठीक है। इसके आगे 1 फीट में कितने मीटर अगर कोई पूछ ले होगा, 1 फीट में आपको 0.3048 मीटर होगा। ठीक है। और 1 मीटर में अगर फीट बोला जाए तो 3.28084 फीट होगा। 1 हेक्टेयर में, ये सब मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, 1 हेक्टेयर में 10,000 स्क्वायर मीटर होता है। 1 एकड़ में 4046.86 स्क्वायर मीटर होता है। इसके अलावा एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ठीक है। और 1 मिनट में 60 डिग्री, 60 सेकेंड। ठीक है। 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है। तो ये दोस्तों तो हमने सर्वेइंग की पूरी जितनी भी वर्ड में मेजरमेंट पर आधारित है, और मेजरमेंट की पहचान उसकी यूनिट से होती है। अगर सर्वेयर को यूनिट की सही जानकारी है तो डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, एंगल, एलिवेशन और कोऑर्डिनेट को बिना गलती के समझ सकता है। यदि रॉन्ग यूनिट रहेगा तो रॉन्ग सर्वे हो जाएगा और रॉन्ग भी प्रोजेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल सिविल गुरु अभी को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।